कि एक डेंटिस्ट पेशेंट्स को देते हैं, जिसे कहते हैं डेंटल माउथ वॉश। इसको क्यों दिया जाता है, किन पेशेंट्स को दिया जाता है और ये कौन सा हमें लेना चाहिए, तो मैं आज आपसे इसके 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। ऐसे तो डेंटल माउथ वॉश में कई इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, बट 3 जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आते हैं, जिसमें और 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में आज डिस्कस करती हूँ। क्योंकि सबसे पहला है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। ठीक है, ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो हमारे पास अक्सर आते हैं कि हमारे मसूड़ों में से खून आता है डॉक्टर साहब, हमारे जो है हमारे हमेशा जब हम ब्रश करते हैं उसमें से खून आता है, हमारे मसूड़े सूजे रहते हैं, तो ये और हमें कई बार अक्सर अल्सर, ओरल अल्सर की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ये उन्हीं सभी पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप इस क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का यूज करें। और अक्सर जब हम दांतों की सफाई करते हैं उसके बाद हम इसको जरूर रिकमेंड करते हैं, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश वाला, तो जिसको कहते हैं सोडियम फ्लोराइड कंटेंट। तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हम उन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जो हमको अक्सर ये कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हम दांत में हमेशा कीड़ा लगता रहता है, कि बार बार उनका केरीज होती है, जिसे डेंटल केरीज कहते हैं, या डिके होता है। तो बेसिकली हम उनको ये बताते हैं कि आप जो है तब एक ऐसा माउथ वॉश रिकमेंड करिए जिसमें सोडियम फ्लोराइड होता है, जिससे कि आपके दांत में कीड़ा भी रुक जाता है कहीं हद तक, और उसको हम रिकमेंड करते हैं। और तीसरा जो मोस्ट कॉमन और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमारे मुंह से स्मेल आती है ब्रश करने के बाद भी, तो हम क्या करें, तो हम तब जो है पेशेंट को ऐसा माउथ वॉश का यूज करते हैं जिसमें हम जिंक क्लोराइड जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिससे वो रुक जाए। अब वो हमसे अक्सर पूछते हैं कि हमें क्या लगातार इन माउथ वॉश को यूज करना है या फिर हमें रुक रुक के यूज करना है। तो हम आपको बताते हैं कि जो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश होता है ये बेसिकली 2 कंसंट्रेशन में होता है। जिनको बहुत ज्यादा मसूड़ों की दिक्कत, जो कि जिंजिवाइटिस से पेरियोडोंटल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें दांत हिलने लग जाते हैं, तो उसमें हम जो है 0.2% ऑफ क्लोरहेक्सिडिन रिकमेंड करते हैं। और इसका जो यूज करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको 10 ml इस सोल्यूशन को लेना है और उसको जो है 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे से अपने मुंह में आपको गार्गल करना है, अच्छे से उसको ऐसे चलाना है और फिर उसको स्पिट कर देना है। और फिर जो हमारे पास नॉर्मल ब्लीडिंग गम्स के साथ, या भी जिसके सिर्फ मसूड़े फूले हैं, या फिर आफ्टर एनी सर्जरी, पोस्ट सर्जरी या एक्सट्रैक्शन के बाद या इम्प्लांट सर्जरी के बाद, कि वहां पे किसी भी तरह की गंदगी ना जमा हो, तो उसके लिए हम हफ्ते से मतलब 15 दिन से लेकर 20 दिन के लिए हम क्लोरहेक्सिडिन 0.1% जो कि माइल्डर फॉर्म में होता है वो रिकमेंड करते हैं। अक्सर पेशेंट का एक और क्वेश्चन होता है कि क्या हमें माउथ वॉश पहले यूज करना है या हमें ब्रश पहले करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रशिंग के बाद ही आप क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट वाला माउथ वॉश को यूज करें। और इसको यूज करना, इसको बहुत लंबे समय के लिए यूज नहीं करना, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसको यूज करने के बाद के आधे घंटे से 1 घंटे का चाय या कॉफी पीने में हमेशा एक गैप होना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आपके दांतों पे एक ब्राउन स्टेनिंग हो जाएगी। तो इसीलिए इस माउथ वॉश को आप जो है हमेशा आप पेस्ट करने, अपने ब्रश करने के बाद ही यूज करें। और उसके बाद जो है आपको एक गैप रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप ब्रश कर लेंगे तो जो इसकी एक एफिकेसी होती है, जो आपकी सेंसिटिविटी होती है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है।